नित्यं गुरुशङ्कररूपणम् इमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दिते वासुदेवसुतं देवं कंसचाढूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ॐ नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकारनिरञ्जनं नित्यं बोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्म नमोऽभ्यहं। गुरुर्मूला क्रिया सर्वा लोकेऽस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्ति संजीवतम। मोह निशातम देख विषेख अखंड तिमार हुए सुख धामी। पूर्ण प्रकाश भयो पुर में हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म उलूक दुरे भोगामी। आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य व्रतेषु अखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप कियो जिन छय। जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ऐसे बोल रहे हो जय जैसे रोटी की अभी भूख हो। जय बोलने में जो है बिल्कुल निर्लज्ज हो जाया करो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम। किसी को कोई प्रश्न रखना है क्या? नहीं? चलो ठीक है। एक विषय लेते हैं आज वेदांत का। परमात्मा को सहज में कैसे प्राप्त किया जाए। हमारे सामने जो है प्रत्यक्ष जो कुछ दिखता है, तीन शब्द हैं, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? जो हमारे अंतःकरण और इंद्रियों का विषय है परंतु है अज्ञानकृत। इंद्रियों का अंतःकरण का विषय तो है परंतु जो कुछ भी दिख रहा है वो सब अज्ञानकृत है। भोला बाबा की जो है भाषा में, जो जानना है सर्व का सो जानना अज्ञान है। जो जानना है खुद का निज का वो जानना ही ज्ञान है। जो सर्व जाना आपने तो कुछ भी न जाना आपने। जो निज को जाना आपने तो सर्व जाना। अर्थात ये जो प्रत्यक्ष संसार दिख रहा है ये प्रत्यक्ष ज्ञान तो है, ये मेरा अनुभव तो है परंतु ये अनुभव अविद्याकृत अज्ञानकृत है। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियों का विषय है, अंतःकरण का विषय है। और जो अंतःकरण और अज्ञान का विषय होता है वो परमात्मा होते हुए भी, जी हाँ, है तो सब कुछ परमात्मा
योबे भूमः तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। युग पुरुष जी की भाषा है। वो ये कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए पाया हुआ भगवान भी संसार ही है, भगवान नहीं है। योबे भूमा तत्सुखम, सारा जो सुख है वो तो भूमा आत्म तत्व में है, और आत्म तत्व को इंद्रियां, अंतःकरण, अज्ञान विषय नहीं बना सकता। बात कुछ समझ में आ रही है? प्रत्यक्ष जो आपको भगवान भी मिल जाएं, भाव के भगवान हैं, हम मना नहीं करते, वेदांत इसको मना नहीं करता, क्योंकि वेदांत तो ये स्वीकार करता है, वेदांत सिद्धांत निरुक्त रेखा ब्रह्म ही जीव है सकलम जगश्च अखंड रूप स्थिति एव मोक्षो ब्रह्मो अद्वितीयो श्रुतियम प्रमाणम। जितना कुछ भी है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे वो हो, चाहे यह हो, कुछ भी हो, सब कुछ भगवान ही है। वेदांत का ये सिद्धांत है, सब कुछ भगवान ही है। परंतु जो इंद्रियों का विषय है तो भगवान ही, भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। परंतु ये तुमको प्राप्त नहीं है। ये क्या है? अप्राप्त है। और साधना क्या करनी है? हाँ, प्राप्ति की प्राप्ति, निवृत्ति की निवृत्ति। जो निवृत्ति ही है। बड़ी भारी समस्या है। हम लोग साधना में हट करने लग जाते हैं संसार को छोड़ने का। अब विचार ये करो, जो चीज अप्राप्त ही है, जो है ही नहीं, केवल भास रही है, उसे क्या छोड़ोगे? अंध हैं पूरे वही जो कहते जग का नाश होता है। इसी से संसार में है, इसी से मनुष्य ये खा रहा भव सिंधु गोता। दायरा अपना मिटाकर अमरता दिखला रहा है। आंख खोलो देख लो कण कण शिवो हम। कण कण जो है भगवान से युक्त है, परंतु अब इसकी हमको जो है प्राप्ति करना है। प्राप्ति की प्राप्ति होगी और निवृत्ति की निवृत्ति होगी। कैसे होगी? प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वो इंद्रियों का विषय है, अंतःकरण का विषय है, इसलिए ये ग्रहण करने योग्य नहीं है। रामचरितमानस में एक चौपाई आई है। हम ऐसे मानस के ज्ञाता नहीं है, बचौरी क्षमा करना, लेकिन एक आध ऐसी बात आ जाती है जो वेदांत सम्मत बहुत ज़्यादा होती है। संग्रह त्याग के होए बिनु जाने। संग्रह त्याग, त्याग भी और संग्रह भी, होए के बिनु जाने। जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। जब तक आपने जो है रस्सी को रस्सी नहीं देखा, तब तक रस्सी में कुछ और दिखने का भ्रम आपको बना ही रहेगा, नहीं रहेगा। और जब रस्सी पूरी दिख जाए तो जरा देखो, भ्रम खत्म हुआ है या जो दिख रहा था वो नाश हो गया? भ्रम खत्म रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट बात है ना। रस्सी को जब आपने पूरा पूरा प्रकाश में देख लिया, तो जो रस्सी न दिखने से अज्ञान पैदा हुआ था, रस्सी के अज्ञान ने क्या पैदा कर दिया था? सांप पैदा तो नहीं हुआ था? क्या हुआ था? रस्सी के अज्ञान ने सर्प को पैदा कर दिया था। ठीक है? ऐसे ही निज आत्मा के अज्ञान ने, या कहो परमात्मा के अज्ञान ने, ये संसार पैदा कर दिया है कि संसार है। गहन विषय है ये।
संसार पैदा कर केवल परमात्मा के अज्ञान के कारण पैदा हो गया है। अब जब पैदा हो गया है, कोई चीज उत्पन्न हो जाती है तो फिर उसका उत्पादक भी कोई होता है। इसलिए इस परम तत्व को जिसे हम भगवान कहते हैं, देखो भगवान की कई कैटेगरी हैं, हम बोलते हैं ना, तो बोलने में जो है शब्द भ्रम हो जाता है और हम सारे शब्दों को एक ही जगह घटा देते हैं। जैसे भगवान, ठीक है, ईश्वर, ठीक है, और ब्रह्म। अब लगता क्या है, लगता है कि ये तीनों जो है अलग अलग है, एक ही हैं, आप तो एक ही में बोलते हो, हाँ ठीक है, लेकिन बारीकियां हैं इसमें, बहुत बारीकियां हैं। जैसे जो निर्गुण निराकार है, अब निर्गुण भी एक शब्द है, ठीक है। वैसे राम गोस्वामी जी ने तो बड़ी जोर से समर्थन किया है, निर्गुण रूप सुलभ अति, किया है कि नहीं, सगुण न जाने कोई। अब इसमें बड़ी गहराई है। इसका ये अर्थ नहीं है कि गोस्वामी जी सगुण की सिद्धता कर रहे हैं, गोस्वामी जी सगुण को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि सगुण को कोई भी जान नहीं सकता। क्यों नहीं जान सकता है? क्योंकि सगुण जो होगा वो परिवर्तनशील होगा। आज आपने जिसको गुण सहित देखा, ठीक है, कल वो गुण उसमें नहीं दिखेगा। दृष्टांत के लिए है, जैसे अवतारवाद आया है, वेदांत का विषय है अवतारवाद। तो अवतार पूर्ण भी होता है, अवतार नैमित्तिक भी होता है, और अवतार जो है नित्य भी होता है, और अवतार क्षणिक भी होता है, ठीक। तो जो अवतार नैमित्तिक था, भगवान रामकृष्ण आदि, उनसे आप नित्य अवतारों के लक्षण मिलाना चाहो तो नहीं मिलेंगे। मिल जाएंगे क्या? नहीं मिले, क्योंकि नित्य अवतार में तो संत अवतार भी है, ठीक, गुरु अवतार भी है, और तो और छोड़ो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो मरवज्ञ बैठे हुए हैं पचौरी जी, आप पूछ लेना यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो मनुष्य को भी अवतार ही कहा है। अहंकार शिव, बुद्धि अज, शशि मन चित्त महान, ये मनुज रूप सच राचर, रूप राशि भगवान। हाँ, अब साक्षात जो है भगवान का स्वरूप हो, और फिर भी जो है भगवान को ढूंढते फिरते हो, भगवान के स्वरूप होकर भगवान को ढूंढते फिरते हो, मेहनत कर रहे हो, क्यों? अविचार से, अविवेक से। अगर आप विवेक पैदा कर लो और विचारक हो जाओ, आदिगुरु शंकराचार्य ने बहुत बड़ा समर्थन किया है, लेकिन बहुत सारे जो है विद्वान संसार में आए, उन्होंने विचार का खंडन भी किया। लेकिन विचार का खंडन परमात्मा की प्राप्ति से पूर्व सिद्ध नहीं होता। विचारेण निवर्तन्ते, अविचारेण कृतो बंधा। अविचार से आप बंधन में हैं, विचार से तो आप कभी किसी से बंधे ही नहीं, कभी किसी से बंधे हो। जैसे गधे का दृष्टांत आप लोगों को कई बार सुना चुका हूं। गधा बंधा है कि गधे को बंधे होने का भ्रम है? सुना है दृष्टांत? तो वो भ्रम जो है हमने पाल रखा, किससे? ये इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा जो हमने दृश्य देखा, और इसे देख करके जो दिखता है ये दृश्य जगत, इसमें तुम जाना न भूल। जिस सुख के पीछे दौड़ रहे, ये निश्चय ही है दुख मूल। पर दिखता किसको है?
जिसको ज्ञान दिखता उसको है जिसे ज्ञान, मानव हो जाओ सावधान। हम असल में ज्ञान के विषय में बहुत भ्रमित हैं। हम ज्ञान किसको कहते हैं? जो इंद्रियों के द्वारा संग्रहित है, जो बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा संग्रहित है, इसी को हम ज्ञान समझ बैठे हैं। ठीक। अब इस ज्ञान को, अब देखो गोस्वामी जी ने, मैं जब छोटा था तो रामायण में जाता था। इधर हमारे गुरुदेव हमें वेदांत पढ़ाते थे, तो हम एक बार बड़े चक्कर में पड़ गए। कौन सी चौपाई को लेकर के? जहाँ जो है लक्ष्मण जी ने पूछा है राम जी से कि ज्ञान की परिभाषा क्या है, तो राम जी ने ज्ञान की परिभाषा दी, और मैंने जब उसको पढ़ा तो बहुत चक्कर में फंस गए हूँ। यहाँ तो गुरुदेव ने कहा था ज्ञान ही सत्य है, सत्य ही ज्ञान है, राम ही सत्य है, सत्य ही राम है। अपन लोग जब चलते हैं मुर्दे को उठा के क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य। डरो मत, राम नाम सत्य है। अब जरा ये इसको पलट के बोलो, सत्य ही राम नाम। तो राम नाम और सत्य ये दो वस्तुएं हैं। नहीं, ये कोई हाँ, विचार कीजिए। अब ये सत्य जो है यही ज्ञान है, जो सत्य है, जो राम नाम है, और वही है ज्ञान। ज्ञान का कभी भी जो है परिवर्तन नहीं होता। ज्ञान तो ज्यों का त्यों है। इसलिए श्रुति कहती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो ब्रह्म है वही सत्य है, जो सत्य है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही अनंत है, और सच पूछो तो वही राम है। और ज़्यादा सच पूछो तो वो राम कोई और नहीं, आप ही हैं, हम ही हैं। सदा रामो अहम स्मृति प्रवदंती ये नते संसारणी नूनम राम एव न संशय। तो हम फिर से अपने विषय पर आए। जो प्रत्यक्ष दिखता है, जो प्रत्यक्ष दिखता है वो क्षणिक है। क्षणिक होने के कारण से वो संसार है, अप्राप्त है। अप्राप्त होने के कारण से ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। आई कुछ बात समझ में? अब दूसरा जो है नंबर है परोक्ष का। ये परोक्ष जो होता है ये विश्वास होता है। परोक्ष दिखता नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं। जहाँ कोई बात जो है आपको गलत लग रही हो या समझ में नहीं आ रही हो तो आप जो है टोक सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्योंकि हम तो जो है धारावाहिक फिर कहने लगते हैं तो हमें लगता है कि समझ में आ रहा है आपके। परोक्ष कहते हैं उसको जो इंद्रियों का विषय नहीं है, अंतःकरण का विषय नहीं है, परंतु है। उसको हम नहीं कह सकते कि है ही नहीं। ठीक। अब ये परोक्ष ही है ईश्वर। ये कौन है? ईश्वर। ईश्वर है। अब ये भगवान नहीं है। भगवान प्रत्यक्ष होता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, परंतु हम अलग अलग देखते हैं, इसलिए खोजते फिरते। अलग अलग देखने के कारण से ही तो हमारी खोज शुरू होती है। हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, तो अब परमात्मा को खोजो, परमात्मा मिल जाएगा। ठीक है, खोज शुरू हो जाती है। जब खोज शुरू हो जाती है और प्राप्ति की प्राप्ति होती है, तब ये भ्रम टूटता है कि जिसको हम पृथक समझ रहे थे वो कोई और नहीं था, वो तो मैं ही था। मैं के अलावा और कौन होता है? मैं के आगे मैं खड़ी हैं, मैं ही गई लुकाए। अब जब मैं शब्द आता ना, अहम ब्रह्म अस्मि, ये वेद का महावाक्य है। अहम ब्रह्म अस्मि।
पूरी भागवत पढ़ा देते हैं आचार्य लोग, लेकिन राजा परीक्षित की ये स्वीकारोक्ति पर कभी जोर नहीं देते। कौन सी बात पता चल गई थी राजा परीक्षित को, जिसके पता लगने के बाद राजा परीक्षित ने कहा मैं निर्भय हूं। वो कोई और बात नहीं थी, सारी भागवत का सार यही था, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म परम पदम, ब्रह्म अहम परम धामम। ये परम धाम और परम पद कुछ और नहीं है, क्या है? ब्रह्म ही है, और ब्रह्म कोई और नहीं, मैं ही हूं। ये वेदांत की जो है गहराई है, इसी गहराई तक पहुंचना है। तो प्रत्यक्ष से जब हटो तो परोक्ष पर पहुंचो, यानी विश्वास में जीवन को चलाओ। क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तुम्हारे पास, रामचरितमानस में भी संत शिरोमणि गोस्वामी जी इससे बड़ी आराधना और कोई नहीं बता रहे। क्या कह रहे हैं? वंदे भवानी शंकरहु श्रद्धा विश्वास। जी हाँ, शंकर भवानी कोई और नहीं मिलेंगे आपको। यद्यपि हम विग्रह रूप का कभी खंडन नहीं करते हैं, क्योंकि वेदांत की असली बात तो पकड़ में आती नहीं लोगों को। और विग्रह की पूजा पाठ और ख़त्म कर दो तो कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए हम विग्रह का खंडन तो नहीं करते, लेकिन भवानी और शंकर कोई और नहीं है। तुम्हारे भीतर प्रगाढ़ श्रद्धा और विश्वास का नाम ही क्या है? भवानी शंकर है। तो इनके बिना जो है आप उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये श्रद्धा विश्वास ही क्या है? आपका परोक्ष रूप है। ईश्वर है कि नहीं, ये परोक्ष में ही तो जो है प्रश्न चलता है। ईश्वर है कि नहीं? कोई कहते हम ईश्वर को मानते ही नहीं। अच्छा, तुम्हारे न मानने से क्या ईश्वर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? अच्छा, तुम तो जीव को भी नहीं मानते हो। हाँ, तुम तो 24 घंटे जो है देह में जीते हो। हाँ, और देह को मैं कहना, इससे बड़ा कोई संसार में पाप नहीं है। देहात्म बुद्धिज्म पापम, लेकिन सारी दुनिया इसी में लगी पड़ी है। तुम कहते हो जब तुम्हारे पर संकट पड़ता है या तुम्हारे परिवार में किसी का निधन हो जाता है, तब थोड़ा कहने लगते हो कि वो तो जीव था सो निकल गया। अभी समझते कुछ नहीं हो। सच्ची बात तो ये भी है कि जीव भी कहीं निकल विकल के नहीं जाता। हाँ, परंतु ये बहुत गहन विषय हैं, इनका विस्तार जो है होता ही रहेगा, और समय जो है कम है। परोक्ष से थोड़ा ऊपर उठ करके एक बात और बता दूं, परमात्मा जब भी मिलेगा तब अपरोक्ष मिलेगा। और अपरोक्ष किसको कहते हैं? अपरोक्ष किसको कहते हैं? जो इंद्रियों का विषय भी नहीं होता है और जो विश्वास से भी नहीं मिलता है, वो तो ज्ञान से मिलता है, ज्ञान से मिलता है। ऋते ज्ञानेन मुक्ति। जब तुम जानोगे, क्या जानोगे? कि जो मैंने जाना, जरा ध्यान दो, जो मेरे अनुभव में आया, जो मैंने जाना, वो सब झूठा है। जो दिखे, जो जाना जाए, वो सब क्या है? झूठा है, मिथ्या है। और जो जान रहा है वो सत्य है। ठीक है, तो अब वो जान कौन रहा है और जानने में कौन आ रहा है? आप सारा का सारा गणित जब अपनी इस देह पर लगाएंगे, इसलिए सारे संतों ने सामूहिक रूप से ये सिद्धांत निर्धारित किया है कि भगवान तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। हाँ, तुलसी जा संसार को, घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद। तुलसी जा संसार को भयो मोतिया। कहाँ तुम खोज रहे हो? तुम अपने में खोजो, तो अपने में तुम्हें प्रत्यक्ष भी मिल जाएगा, अपने में परोक्ष भी मिल जाएगा। और जब
असली मिलेगा तो वो अपरोक्ष होगा। जैसे आपने कभी सुख देखा है, दुख देखा है? बोलो। तो फिर कैसे कहते हो कि हम सुखी हैं, हम दुखी हैं? ये दो चीजें तो हैं, इनमें से कुछ तो है। या तो तुम सुखी हो या तुम दुखी हो। हैं? अब प्रमाण क्या है? हैं? अनुभव नहीं, अनुभव तो है। प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? सुख दुख के अपरोक्ष है? अनुभव तो है, सारे अनुभव ही हैं। लेकिन हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आपने प्रत्यक्ष देखा सुख दुख? तो परोक्ष है क्या? जैसे ईश्वर परोक्ष है तो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ, ईश्वर है बस बना रहे, वो मेरी रक्षा करता है। मैं चाहे जैसे काम करूं, गंदे करूं, अच्छे करूं, वो तो जो है हमारी रक्षा करेगा। कैसे करेगा? ये सारी जो है दकियानूसी बातें तुमने गलत सीख ली है। ठीक है, तो बताओ, सुख दुख को आपने किस टाइप से अनुभव किया? प्रत्यक्ष अनुभव किया, परोक्ष अनुभव किया या अपरोक्ष? आ रही बात समझ में? सुख और दुख अपरोक्ष अनुभूति है कि नहीं? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी, मैं हूँ, कोई और है। लेकिन ये जो अनुभव हैं, ये कैसे हैं? ये नाश को प्राप्त अनुभव हैं। न सुख कभी रहता है, न दुख कभी रहता है, न अनुकूल कभी रहता है, न प्रतिकूल कभी रहता है। परंतु जो अपरोक्ष आत्मा है, उसका कभी तीन कालों में अभाव नहीं है। तो जब भी परमात्मा मिलेगा तब कैसे मिलेगा? अपरोक्ष रूप में मिलेगा, मैं के ही स्वरूप में मिलेगा। इसलिए तुम मैं को ठीक से समझो। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, महर्षि रमणी के पास कोई जाता था तो वो केवल यही बात कहते थे, मैं कौन हूँ? बस इसका रिसर्च करो। और वेदांत का आखिरी निर्णय यही है कि मैं के अलावा, तू के अलावा, जब तू कहा जाता ना तो समझाने के लिए गुरु कहते हैं तात त्वम असि। जब उसको कोई शिष्य जान लेता है, जैसे परीक्षित ने जाना तो क्या स्वीकार किया? अहम ब्रह्म परम धामम, अहम ब्रह्म। फिर उसने त्वम ब्रह्म नहीं कहा। ठीक है, तो जब स्वीकारोक्ति होती है इस बोध की, तो इसको क्या कहते हैं? अपरोक्ष। और जब ये दृढ़ हो जाता है तो अपरोक्ष दृढ़ ज्ञान। अपरोक्ष दृढ़ ज्ञान का नाम ही है क्या? परम, परमात्मा, परम तत्व। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, भोजन का समय हो रहा है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।